मित्रों, इसके पहले की 7 कहानियाँ आप लोग सुन चुके हैं। ये 8वीं कहानी आगे कंटिन्यू हो रही है। 8वीं पुतली पुष्पावती। भोज ने फिर से राज ज्योतिषी से सिंहासन पर बैठने के लिए मुहूर्त निकलवाया और नियत समय पर जैसे ही सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुआ तो एक अन्य पुतली उससे प्रकट हो गई और उसका रास्ता रुकते हुए बोली, रुको राजा भोज, अभी नहीं, मैं पुष्पावती तुमको रोक रही हूँ। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसका चरित्र ऊंचा हो। राजा भोज जिसका चरित्र नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। चरित्र ही सब कुछ है। क्या तुम्हारा चरित्र राजा विक्रमादित्य के समान है? अगर है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा भोज वहीं ठिठक कर रुक गया। पुष्पावती कहने लगी, सुनो, मैं तुमको राजा विक्रमादित्य के उत्तम चरित्र की एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में विराजमान थे कि एक बढ़ई काष्ठ का बना एक घोड़ा लेकर आया। उसने राजा से कहा, अन्नदाता आपकी जय हो, मैं यह घोड़ा आपके लिए लाया हूँ, धन्यवाद। पर यह तो काष्ठ का बना है। हाँ राजन, यह घोड़ा मेरी कला और ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। यह घोड़ा आकाश में पवन वेग से उड़ सकता है। अब यह आपको सादर समर्पित है। तुम्हारी कला की हम दिल से प्रशंसा करते हैं। फिर राजा विक्रमादित्य ने उस बढ़ई को बहुमूल्य उपहार देकर घोड़ा अपने अस्तबल में रखवा दिया। बढ़ई बोला, अन्नदाता मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस घोड़े पर वार बिल्कुल न करें, वरना यह बेकाबू हो जाएगा और सवार को सवारी नहीं करने देगा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। बढ़ई द्वारा प्रदत्त काष्ठ का वह घोड़ा काफी समय तक राजा विक्रमादित्य के अस्तबल में पड़ा रहा। एक दिन राजा को उसका ध्यान आया और उस पर सैर करने का मन बना लिया। राजा के आदेश पर वह काष्ठ का घोड़ा अस्तबल से बाहर लाया गया। उस पर रत्न जड़ित जींस कस दी गई और राजा विक्रमादित्य उस पर सवार हो गया। पलक झपकते ही वह घोड़ा आसमान में पवन वेग से उड़ने लगा। उसकी गति पर राजा को भी आश्चर्य हुआ। वह कितना और तेज उड़ सकता है, यह जानने के लिए राजा ने उसे एक चाबुक जड़ दिया। चाबुक लगते ही घोड़ा हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट की आवाज से आकाश कांप उठा। उसका वेग और बढ़ गया। तब राजा ने एक चाबुक उसे और मार दिया। अब क्या था, घोड़े का वेग इतना तेज हो गया कि राजा अपने आप को संभाल पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। तभी राजा को ध्यान आया कि बढ़ई ने उस काष्ठ के घोड़े को चाबुक मारने से मना किया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? घोड़ा अचानक पलट गया। उसका पलटना था कि राजा उसकी पीठ से लुढ़क गया और घोड़ा गायब हो गया। अब राजा आकाश से नीचे की ओर बड़े वेग से गिरने लगा। तभी राजा ने अगिया बैताल और बैताल का स्मरण किया। दोनों तुरंत ही हाजिर हो गए और राजा को सकुशल जमीन पर पहुंचा दिया। जहां राजा उतरा था वहां पर एक घना जंगल था। घना जंगल देखकर राजा का मन उसमें घूमने को हो गया कि देखा जाए इस घने जंगल में क्या है। उसने अगिया बैताल और बैताल दोनों को विदा कर दिया। अब अगिया बैताल और बैताल चले गए तो राजा अकेला ही उस घने जंगल में टहलने लगा। दूर दूर तक आदम जात का कहीं नामो निशान न था। अचानक एक स्थान पर राजा रुक गया और एकटक देखता रह गया। सामने एक पेड़ से एक बंदरिया बंधी थी। राजा सोचने लगा कि इस सुनसान घने जंगल में बंदरिया को इस तरह आदमी के सिवा दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। हो ना हो, अवश्य यहाँ पर कोई मनुष्य मौजूद है। आखिर कौन है वह? राजा विक्रमादित्य यही देखने के लिए एक स्थान पर छिप गया कि कौन इस बंदरिया के पास आता है। देखते देखते शाम हो गई। कुछ देर बाद उसे एक साधु आता दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास गया, उसकी कुछ पत्तियां तोड़ी और उनका रस निकालकर बंदरिया के शरीर पर टपका दिया। वह बंदरिया रस टपकते ही एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु उसका हाथ पकड़कर उसे कुटिया के भीतर ले गया। फिर सारी रात वह बाहर न आया। अगली सुबह राजा ने उसे एक दूसरे पेड़ की पत्तियों का रस निकालते देखा।
इस रस को निचोड़कर उसने इस युवती पर छिड़क दिया तो वह फिर से बंदरिया बन गई। तब वह साधु उसको उसी पेड़ से बांधकर कहीं चला गया। यह सारा चमत्कार विक्रमादित्य अपनी आंखों से दिखता रह गया। उस साधु के जाने के बाद विक्रमादित्य ने वैसा ही कर बंदरिया को फिर से सुंदर युवती बना दिया तो वह घबराकर भागने लगी, लेकिन विक्रमादित्य ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डरो मत, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम किसी संकट में हो? युवती ठिठक गई, बोली, आपने मुझे बंदरिया से ऐसा कैसे बना दिया? मैं कल से यहीं छिपा बैठा हूँ, उस साधु की सारी करामात देखता रहा हूँ। कहो तो तुमको फिर से बंदरिया बना दूं? नहीं नहीं, युवती घबरा कर बोली, तुम मुझे इस नरक से छुड़ा दो और मुझे मेरे माता पिता के पास पहुँचा दो। तुम हो कौन? राजा ने उस युवती से पूछा। युवती बोली, मैं अनंग देश की राजकुमारी हूँ। यह दुष्ट साधु मेरा अपहरण कर लाया है, रात दिन मुझे नरक में डाल रखा है और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वह हर रात रोज मुझे सताता है, फिर बंदरिया बनाकर इस पेड़ से बांध कर कहीं चला जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा दूंगा, लेकिन इसमें खतरा है। वह साधु बहुत भयानक है, वह तुमको ऐसा करने पर जिंदा ना छोड़ेगा। इसकी चिंता मत करो, राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं उससे निपट लूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो। फिर राजा विक्रमादित्य उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि एकाएक एक धमाका हुआ और बहुत सारा धुआं निकला। राजा और युवती ठिठक गए। उस धुएं के बीच से वही साधु निकला। उसने गरजते हुए विक्रमादित्य का रास्ता रोक लिया और पूछा, तू कौन है और इसको कहाँ लिए जाता है? यह अपने घर जाएगी, विक्रमादित्य ने कड़क कर जवाब दिया। तो तू इसको घर पहुंचाने वाला कौन होता है? साधु फिर से गरज उठा, मुसीबत में पड़े हर आदमी की मदद करना मेरा धर्म है। तू इसे लेकर हरगिज नहीं जा सकता, छोड़ दे इसे। हरगिज नहीं, मैं जो प्रण कर लेता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अच्छी तरह सोच, तू बेमौत मारा जाएगा। उस साधु ने राजा को धमकी दी। परवाह नहीं है, विक्रमादित्य बोला, मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा, तो देख इसका प्रतिफल। तभी वह साधु राजा पर झपट पड़ा, पर विक्रमादित्य ने तलवार से उसे रोक दिया। अचानक वह साधु भयंकर शेर के रूप में गर्जना करने लगा और राजा विक्रमादित्य को फाड़ खाने को लपका, पर तभी राजा ने अपनी चमत्कारी तलवार से उसका सिर काट गिराया। साधु मर गया और अपने मूल रूप में आ गया। असलियत में वह एक राक्षस था। उस साधु का इस प्रकार का अंत देखकर उस सुंदरी राजकुमारी ने संतोष की सांस ली। वह पापी मर गया। आप सचमुच कोई बड़े बहादुर हैं। आप मुझे कोई डर नहीं लग रहा। राजा इसकी बात पर मुस्कराया और बोला, अब चलो, तुम जरा रुको, युवती ने कहा और वह वापस लौट गई। राजा विक्रमादित्य उसे जाता हुए देखते रहा। वह चलती चली गई और राजा की नजरों से ओझल हो गई। कुछ देर बाद वह लौटी तो उसके हाथ में लाल रंग का कमल का एक फूल था। मैं यह फूल लेने गई थी। उसने आते ही राजा को बतलाया, इस कमल के फूल में ऐसा क्या है? राजा ने उससे पूछा, इस फूल से प्रतिदिन एक लाल निकलता है। उस साधु ने यह मुझे दिया था ताकि मैं खुश रहा करूं। अब आप इसे अपने पास रखिए। राजा ने वह फूल ले लिया और दोनों चल पड़े। वह राजकुमारी भला की सुंदर थी, उसके रूप का कोई जवाब न था, पर राजा विक्रमादित्य अविचलित रहा। उसे अपने साथ लेकर वह अनंगपुर देश पहुंच गया। राजकुमारी जब अपने महल में आई तो चारों ओर खुशियां बिखर गईं। उसका भव्य स्वागत किया गया। राजकुमारी ने अपने पिता को समूचा वृत्तांत बतला दिया। अनंग देश नरेश विक्रमादित्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनको सम्मान पूर्वक राजभवन में ठहराया, पर राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय ना देकर अपने को एक साधारण सिपाही ही बतलाया। अगले दिन अनंगपुर नरेश ने विक्रमादित्य से कहा, तुम क्यों ना मेरी पुत्री से विवाह कर लो? तुम्हारे समान वीर को अपनी पुत्री देकर मुझे बड़ी खुशी होगी। विवाहोपरांत तुम ही यहाँ के राजा बनोगे। अनंगपुर नरेश की यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रत्येक स्त्री को पत्नी नहीं बनाया जा सकता। वह स्त्री के साथ साथ माँ और बहन भी होती है। विक्रमादित्य की बात पर अनंग नरेश आश्चर्य में पड़ गए। हमारी इतनी सुंदर राजकुमारी
और राजपाट पाकर भी क्या तुम यह हाथ मौका आया छोड़ दोगे? आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। राजा विक्रमादित्य ने सादर उनसे कहा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसका कोई मूल्य मैं नहीं ले जाऊंगा। अनंत नरेश को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा विक्रमादित्य अनंग देश से वापस लौट पड़ा। एक साधारण सैनिक के समान उसने अपना भेष बना रखा था। कई दिनों की यात्रा समाप्त कर वह वापस अपनी नगरी उज्जैन में आ गया। नगर में प्रवेश करते समय एक बालक की नजर उसके हाथ में पकड़े कमल के फूल पर पड़ी तो वह राजा विक्रमादित्य से मांगने लगा, तुम इसका भला क्या करोगे? राजा ने उससे पूछा, मैं इससे खेलूंगा। राजा विक्रमादित्य ने तभी वह फूल उस बालक को दे दिया। वह गरीब बालक फूल पाकर अति प्रसन्न हुआ। फिर राजा विक्रमादित्य राजमहल में आ गए और अपने राज का शासन भार संभाल लिया तथा आनंद से राज्य करने लगा। देखा राजा भोज विक्रमादित्य कितना चरित्रवान था। वह स्त्री जाति का बड़ा आदर करता था। क्या तुम भी इतने चरित्रवान हो और स्त्रियों का भी इतना आदर करते हो? राजा भोज चुप रहा। उसके बाद पुष्पावती के सवाल का कोई जवाब ना था। और सुनो राजा भोज, एक दिन उसके राज्य का सिपाही एक गरीब आदमी को पकड़कर राज दरबार में ले आया और राजा से कहा, महाराज, इसके पास चोरी के लाल है। यह जौहरी के पास इन लालों को बेचने गया था। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम्हारे लड़की के पास कमल का लाल फूल है? हाँ अन्नदाता, एक राहगीर उसे वह कमल का फूल दे गया था, तो तुम जा सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने उसे छोड़ दिया। वह गरीब राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करता हुआ राज दरबार से चला गया। वह हैरान था कि राजा को सारा रहस्य मालूम है, पर इसके बाद भी अपना खजाना भरने के लिए राजा ने उससे वह कमल का फूल नहीं मांगा। अपने राजा का यह त्याग देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया था। राजा भोज, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। फिर वह पुतली भी अपना वृत्तांत समाप्त कर आकाश में उड़ गई। राजा भोज और उसके समस्त दरबारी जन यह चमत्कार देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज आज भी उस सिंहासन पर ना बैठ पाया। थैंक यू मित्रों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू दाल।